ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख महात्म के छठे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग में चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो प्राणी जलदान नहीं करते वे पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, किसी की निंदा ना करने वाला, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ऐसा कोई दान नहीं था जो उसने ना किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने जल दान नहीं किया। ब्रह्मा पुत्र वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु के दान करने से ही पुण्य मिलता है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की तो सेवा बहुत करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े, ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे लोग ही मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में घूमता रहा। नारद जी बोले, हे राजन, फिर वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन दैव योग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपर्क आदि से पूजन कर उनके चरण धोने लगे और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। तब दैव योग से एक बूंद जल उस छिपकली पर भी गिर पड़ा। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई है? तू देवता है कि पुरुष है, या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव जी से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, वापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक रहा। तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी के पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए हैं। हे द्विजवर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान किया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में भी हवन करता है?
प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतः वे सदा पूजनीय हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध पुरुष जाति, कर्तव्य, अकर्तव्यता को नहीं देखते। ऐसे मंदबुद्धि आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। वैसे ही जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जल दान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वे तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस छिपकली को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और छिपकली की योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहन मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा दे नमस्कार कर सबसे आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेकों भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुस्थ्य नाम से पैदा हुआ और सप्त द्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण, साधु सेवी, इंद्र का सखा और विष्णु का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म अवश्य करने चाहिए। इति वैशाख महत्तम 6वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम गणपति जी की कथा का श्रवण करेंगे। एक बुढ़िया माई थी। उसने विनायक की कथा सुनने का नियम लिया हुआ था और किसी को सामने बिठाकर कहानी सुनने का विधान होता है, लेकिन कोई सुनने के लिए सामने ना हो तो हम एक पानी का लोटा भर के रख लेते हैं। पर बुढ़िया माई ने क्या किया कि एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनवा के अपने पास रख रखी थी। पानी का लोटा भर के और गणेश जी की मूर्ति रख के बुढ़िया माई अपनी कथा सुन लेती रोज। जब तक वो कथा ना सुनती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। एक बार गली के कुछ बच्चों को ऐसे पता लगा कि बुढ़िया माई जब तक गणेश जी की कथा नहीं सुनेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी, तो उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने क्या किया, बुढ़िया माई के गणेश जी को छुपा दिया और बोले कि देखेंगे बुढ़िया माई क्या करेगी। एक दिन हो गया, गणेश जी नहीं मिले। सबसे पूछा किसी ने मेरा विनायकिया देखा है क्या, किसी ने मेरा विनायकिया देखा है क्या, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरी। घर के किसी सदस्य को भी नहीं पता था। गली के बच्चों ने शरारत करी थी। 2 दिन हो गए, बुढ़िया माई ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 3 दिन हो गए, बुढ़िया माई की तबीयत खराब होने लगी, लेकिन बुढ़िया माई ने अपना प्रण नहीं तोड़ा। गणेश जी महाराज को चिंता होने लगी कि ऐसे तो बुढ़िया मेरी भक्ति करती है, मेरी अनन्य भक्त है, क्या किया जाए। गणेश जी महाराज एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर बुढ़िया माई के पास पहुँचे और बोले, बुढ़िया माई कैसी हो। बुढ़िया माई बोली कि बाबा मेरा गणेशिया किसी ने चुरा लिया। तो बोले क्या हो गया। तो बोले बाबा मैं जब तक गणपति जी की कथा ना सुनूं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती हूँ। तो बूढ़े गणेश जी बोले कि सामने वो लगे हुए हैं ना खाती, मकान बन रहा है ना, उनसे एक छोटा सा विनायकिया बनवा के लिया। बुढ़िया माई बोली ठीक है। बुढ़िया माई चल दी।
जाके उनसे बोली कि भाई मेरा एक छोटा सा विनायक बना दो, गणेश जी की मूर्ति छोटी सी बना दो। वो बोले ना भाई बुढ़िया माई, हमें फुर्सत नहीं है, हम तो कोई दरवाजे बना रहे हैं, कोई खिड़की बना रहे हैं, कोई अलमारी बना रहे हैं, हमें तेरा विनायक बनाने की फुर्सत नहीं है, जा अपने घर चली जा। बुढ़िया माई रुआंसी होकर वापस घर आ गई। जैसे ही बुढ़िया माई वहाँ से पलटी, उनका वहाँ पे सारा उल्टा पुल्टा हो गया, दरवाजे टूट गए, खिड़कियाँ टूट गई, ऊपर नीचे हो गई, दरवाज़ों की जगह खिड़कियाँ हो गई, खिड़कियों की जगह दरवाजे हो गए, अलमारियाँ टूट गई। तो एक उनमें से बंदा बोला कि जब से वो बुढ़िया माई आके गई है उसी के बाद गड़बड़ हुई है, हमने बुढ़िया माई के विनायक नहीं बना के दिए, चलो बुढ़िया माई को बुला के लाते हैं और उनका विनायक घड़ के देते हैं। भागे पीछे पीछे बुढ़िया माई के, बुढ़िया माई रुक जाओ, बुढ़िया माई रुक जाओ, हम आपका विनायक गढ़ देंगे, हम आपके लिए विनायक बना देंगे। बुढ़िया माई उनके साथ वापस चल दी। जैसे ही बुढ़िया माई वहाँ पे पहुँची, उनका सारा घर का सारा सब कुछ ठीक हो गया, दरवाजे खिड़की अलमारियाँ। उन्होंने बोला बुढ़िया माई हम एक क्या तेरे की मूर्तियाँ बना देंगे। उन्होंने विनायक जी की मूर्ति बनाकर बुढ़िया को दे दी। बुढ़िया माई ले गई अपने घर और कथा सुनी। कथा सुन के बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही बुढ़िया माई की कथा पूर्ण हुई, विनायक जी महाराज सामने से प्रकट हो गए। बोले बुढ़िया माई मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगती हो। बुढ़िया माई बोली मैं क्या वर मांगूँ, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। विनायक बाबा बोले कि बुढ़िया माई मांग लो, कुछ भी वर मांग लो। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे अन्न धन सब कुछ दो और अपनी भक्ति दो, मैं इस संसार में सुखपूर्वक जीऊँ और उसके बाद भगवान के विष्णु लोक को जाऊँ। ऐसा सुनते ही गणेश जी महाराज ने तथास्तु बोला और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जैसे बुढ़िया ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सारा बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है। तो बुढ़िया माई ने इस संसार में खूब सुख भोगा और उसके बाद उसने मोक्ष को प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया माई की विपदा को हरा, ऐसे हम सब की भी विपदा को हरना। जो कोई इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारा भर रहा हो, उन सब की भी विपदा को हरना। बोलो गणपति महाराज की जय। इसी वैशाख मातम का छठा अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।